दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अनुकंपा पर बहाल होने के लिए पालियों के द्वारा दिया जा रहा है धरना प्रदर्शन नहीं सुन रहा है संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन। इनकी अनुकंपा पर बहाली करने को लेकर पालियों के द्वारा दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। 25 मार्च से लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं ताकि इन लोगों की बहाली विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जाए। इसमें संजय कुमार पासवान, अभिनव कुमार राय, प्रवीण कुमार चौधरी, करुणानंद झा, राहुल राम, चंदन कुमार, आकाश कुमार, माला देवी आदि कई लोग शामिल हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं गुरुवार की दोपहर 12 बजे ये लोग मीडिया को। हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में बैठे हुए हैं। हम लोग अनुकंपाधारी हैं। हम लोग पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा से हम लोग अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए प्रयासरत हैं और इससे पूर्व में भी काफ़ी दफ़ा ये धरना पे बैठे। इससे पहले भी 2024 के सितंबर में धरना पे बैठे थे। उसके बाद फिर दिसंबर में बैठे धरना पर, जिस समय VC साहब के अनुयायी आए थे। हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष साहब श्री अनिल झा जी आए थे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के VC साहब ने बोला है कि आप लोग धरना पर से उठ जाइए, आप लोगों की नियुक्ति अगले 15 दिन में कर दी जाएगी। उस समय भी हम लोग उनकी बात, चूँकि वो हमारे गार्जियन समान हैं, तो हमने उनकी बातों को मानते हुए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद 15 दिन बीत गए, महीना बीत गए, किसी तरह की कोई मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हम लोग एक बार फिर आवेदन दिए उनको कि सर हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, घर बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग सारा बहुत परेशान हैं, हम लोग की नियुक्ति कर दें। लेकिन मतलब हर बार VC साहब और रजिस्ट्रार साहब के द्वारा यही कहा गया अंतिम चरण में हैं, आप लोगों की नियुक्ति कर दी जाएगी। फिर अभी 1-2 महीने पहले मालूम चला कि आरक्षण रोस्टर नहीं मिल रहा है, आरक्षण रजिस्टर कहीं गुम हो गया है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। फिर आरक्षण रजिस्टर लाया गया है, वो आरक्षण रजिस्टर तैयार होगा, उसके बाद फिर मीटिंग कराई जाएगी। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हर बार यही कहा गया कि अगले 15 दिनों में कर दी जाएगी, अंतिम चरण में है, तो जिसके वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अभी कितने दिनों से, कब से हैं? 25 मार्च से हम लोगों ने दोबारा से धरना दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले ही हम लोग खबर कर चुके थे कि नियुक्ति कर दीजिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। आज 27 तारीख है, आज तीसरे दिन। तो ये तीसरे दिन कोई सुना नहीं है आप लोग को? अभी तक तो कोई आए नहीं है, अभी तक किन्हीं के द्वारा कोई खबर नहीं दी गई है। हालांकि कल कर्मचारी संघ के सचिव साहब आए हुए थे, उन्होंने बोले थे कि आप लोगों को कहा गया है, VC द्वारा ये मैसेज दिया गया है कि आप लोग धरना को स्थगित कर दीजिए, अगले 15 दिन में कर दी जाएगी। लेकिन सर वो लोग, हमने उनको बताया कि सर देखिए, इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, फिर कह देंगे, फिर उड़ जाएंगे, फिर हम लोग भटकते रहेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ठीक है, कुलपति साहब अगर एक लिखित में कुछ दे देंगे या फिर कुलपति साहब खुद आके बोल देंगे कि हाँ बच्चों हम तुम लोगों का नियुक्ति अगले 15 दिन में या अगले 10 दिन में कर देंगे, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग, चूँकि वो हमारे गार्जियन समान है, तो वो जैसे कहेंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ हमको काम करना है, तो फिर वो जैसे कहेंगे हम लोग। आपके कोई थे यहाँ काम कर रहे थे? कौन? हमारे पिताजी थे। किस विभाग में, क्या थे? वो CCTC में थे। कब? वो 2022 सितंबर 21 सितंबर 2022 तक थे। 21 सितंबर 2022 से पहले तक थे। 21 सितंबर 2022 को उनका देहांत हो गया। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय राजेंद्र मंडल। आप उन्हीं के लड़के हैं? जी जी, उन्हीं की जगह पर आपको होनी? बिल्कुल सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अभिनव कुमार राय। कहाँ घर? मेरा घर है नीम पोखर का हैदराबाद।